नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो सिलेबस हम कर रहे हैं वो आपका HPSC हो या आपका आने वाला एस्टेट है या कोई भी इंग्लिश से संबंधित एग्ज़ाम रहेगा, तो उसके अंदर इसमें से मैटर है आपका 100% पूछा जाएगा। तो हमारी पैसिव वॉइस की क्लास चल रही थी, ये क्लास नंबर हमारी दूसरी है। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। तो साथियों, आज हम रूल देखेंगे। पहले वाली क्लास में हमने इनडेफिनेट को चेंज करने का रूल समझा था। इनडेफिनेट का मतलब एस या ईएस या डू या डज को हम किस में चेंज करते हैं, ये मैंने अच्छी तरह बताया था कि ये चेंज होता है हमारा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इनडेफिनेट को चेंज करना, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट को चेंज कैसे करें। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या जहां हमें डिड दिया होगा वहां हम क्या करेंगे, उस टेंस में बदलाव करेंगे। तो साथियों, जहां हमें डिड या डिड नॉट या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है वो चेंज होता है हमारा वॉज, वर। और वर्ब की आपको बताया है वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। उसी प्रकार हम एक दो रूल और ले लेते हैं इसी के साथ। अगर आ जाए विल शैल, विल शैल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट आ जाए तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको पता है। तो ये विल शैल फ्यूचर के लिए विल शैल ही रहेगा और बी लगा देंगे, बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड। और हम पीछे मैंने जो आपको रूल करवाए हैं टेंस के, तो आप इजीली अगर वो क्लासें देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि बी क्यों लगाया जाता है। क्योंकि विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी भी कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। और बी के बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नियम है ग्रामर का। इसके अलावा आपको नियम बता देते हैं। इज, एम, आर दिया हो, आईएनजी दिया हो, तो इजम-आर को भी हम चेंज करेंगे। इजम-आर हमारा जैसे विल शैल में रहा है, तो इजम-आर किस में रहेगा, इज, एम, आर में रहेगा। और बी के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग। जैसे यहाँ बी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ बीइंग करेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे हम, थर्ड फॉर्म। यानी कि बी ऐसा जुगाड़ है, बी ऐसा जुगाड़ करता है जिसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे इजम-आर है तो इसका नियम होता है हमेशा आईएनजी आता है उसके बाद। तो हमने बी में क्या लगा दिया साथियों, देखो आईएनजी। विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी ऐसा जुगाड़ है, यानी कि ऐसा बी एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि बी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सेकंड वॉज, वर, थर्ड हैज़, हैव बीन। तो बी यहाँ रूल हमने प्रूव किया कि विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी फर्स्ट फॉर्म में आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया। इजम-आर के बाद हमेशा आईएनजी आता है, तो बी के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। और उसके बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार अगर यहाँ आ जाए हमारा वॉज, वर, आईएनजी, तो यहाँ भी सेम करेंगे। तो वॉज, वर है किस में साथियों चेंज होगा, वॉज, वर में चेंज होगा। और हमें पता है कि आईएनजी लगाना पड़ता है, तो बी के साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव में प्रयोग करते हैं। तो ये है साथियों कुछ नियम जब भी हम पैसिव को चेंज करेंगे, यानी कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो इसी से आपके एग्जाम्पल 2 बना देता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो हमें देखना है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो हु का होगा, जो अमूमन गलतियाँ होती है, यानी कि फ्रिक्वेंटली बच्चे जिसमें गलती करते हैं वो हु में। हु हमेशा चेंज होता है साथियों बाय हु में। और कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशनें होती है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि नो के साथ हमेशा टू लगता है, लाफ के साथ हमेशा एट लगता है। यानी कि जब भी ये आए प्रेपोजिशन तो इनको चेंज नहीं किया जाता। तो इसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी इनसे ले लेंगे और इसी से हम जो नियम है वो भी कर लेंगे। जैसे राम नहीं लेते, कोई अलग लेते हैं। शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ए लेटर, यानी कि जो भी आर्टिकल लगा होता है वो हमारा सब्जेक्ट के साथ माना जाता है या ऑब्जेक्ट के साथ मानेंगे हम। ए लेटर सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज करेंगे साथियों, वॉज वर्ब में। तो ए लेटर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज। ए लेटर वॉज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है साथियों, राइट की थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, रिटन, यानी कि ए लेटर वॉज रिटन बाय, और सी किस में चेंज हो जाएगा साथियों, हर में। ए लेटर वॉज रिटन बाय हर। अगर ये होता सी डिड नॉट राइट ए लेटर, फिर यहाँ आपको पता है डिड सेकंड फॉर्म है तो हमारा किस में चेंज होता, वो राइट में, सी डिड नॉट राइट ए लेटर। और हम यहाँ चेंज करते ए लेटर वॉज नोट, यानी कि नोट हमारा कहाँ लग जाता, यहाँ लग जाता। उसी प्रकार एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर हम रूल के विषय में से करेंगे। जैसे हम बढ़ाते हैं, डिड सी राइट ए लेटर, सेम सेंटेंस है, डिड सी राइट ए लेटर, यानी कि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में बनेगा। तो सबसे पहले आगे हम क्या लाएंगे, ए लेटर, और हमें पता है ए लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, तो आगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वॉज। वॉज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और सी किस में चेंज हो जाएगा, हर, और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वॉज ए लेटर रिटन बाय हर। तो इस प्रकार साथियों ये नियम हमें रूल ध्यान में रखना है और इस प्रकार हमने सेंटेंस है वो बनाने हैं। उसी प्रकार मैं हु का भी इसी में से दे देता हूँ, सेम ही सेंटेंस ले लेते हैं हम। जैसे हु रोट ए लेटर। बार बार मैं बताता हूँ कि मैं एक सेंटेंस क्यों लेता हूँ, क्योंकि उससे आपको हर चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। मैं नए सेंटेंस 1000 बना सकता हूँ, लेकिन उससे आपको जो पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ दैट पॉइंट विल नॉट बी क्लियर। सो मेक ए पॉइंट दैट वी ऑलवेज रिपीट द सेम सेंटेंस। जैसे हु रोट ए लेटर आ गया, तो सबसे पहले मैंने नियम बताया कि ये हमारा रूल है कि हु किस में चेंज होगा साथियों, बाय हुम में। तो क्या कर देंगे, बाय हुम। और इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में रखना होता है, तो हमारा पता है हमें कि ए लेटर आगे आएगा, और हमें पता है इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉज। बाय हुम वॉज ए लेटर रिटन। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बाय इसके बाद क्यों नहीं है बाय, क्योंकि बाय ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया जा चुका है। तो इस प्रकार आप इसका सेंटेंस का बनाओगे। जैसे एक प्रेपोजिशन वाला लेते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन वाला, सी लाफ्ड एट मी। जैसे ये सेंटेंस आ गया तो इसका हम बढ़ाते हैं पैसिव। तो सबसे पहले मी ऑब्जेक्ट है, किस में चेंज होगा, आई में, और सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, आई वॉज। फिर लाफ्ड की थर्ड फॉर्म क्या आती है साथियों, लाफ्ड, आई वॉज लाफ्ड। अब यहाँ जो प्रेपोजिशन होती है वो साथियों फिक्स होती है, जहाँ उसको जहाँ प्रेपोजिशन मिले उसी को वहीं रखो, फिक्स है ये। आई वॉज लाफ्ड एट, उसके बाद क्या आएगा हमारा बाय, और अंत में सी किस में चेंज हो जाएगा, हर। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हर। और सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, फ्लैबरगेस्टेड एट, ये कुछ प्रेपोजिशन होती है जो फिक्स होती है, और ये दोनों नियम मैंने आपको बता दिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। तो साथ ही उसी के साथ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज ज़्यादा हो। वैसे तो हर साथी को बेसिक नॉलेज इनकी होती है, लेकिन थोड़े से रूल अगर क्लियर हो जाए तो आपको जो नए बच्चे उन्हें भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम ING वाला एक लेते हैं, who is writing a letter। हु इज़ राइटिंग ए लेटर, देखो फिर भी सेम सेंटेंस है, यानी कि टेंस चेंज कर दिया। तो सबसे पहले हम हु को किस में चेंज करेंगे साथियों, आप साथ के साथ मुझे बता सकते हैं। हु चेंज होगा बाय हुम। अब इंट्रोगेटिव है तो हमें पता है ए लेटर हम आगे ले आएंगे, और इज एम आर होता है वो हमारा इज एम आर में चेंज होगा। बाय हुम तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, इज। बाय हुम इज ए लेटर, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीइंग रिटन। क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा इज एम आर के साथ,
या वॉज वर्ब के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बाय होम इज ए लेटर बीइंग रिटन। एक और सेंटेंस आपको आसान बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले साथियों आप ए लेटर आगे ले आओगे और इज अमार में चेंज होता है, तो आप क्या लगाओगे, एक वचन है तो इज। थोड़ा साफ लिख देता हूं, ए लेटर इज। और थर्ड फॉर्म हमने लगानी है तो मैंने हमेशा बताया बी से जुगाड़ करेंगे। ए लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, रिटन। उसी प्रकार अगर साथियों ये नेगेटिव होता, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो हम यहां बना देते ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन। अगर ये इंटेरोगेटिव होता यहीं, अगर यहां होता इज सी राइटिंग ए लेटर, तो हम भी इसका क्या बनाते थे साथियों, इज ए लेटर बीइंग रिटन। और उसी प्रकार मैंने हु का भी आपको बना के दिखाया है। तो ये मुख्य रूप से नियम थे साथियों। इसको करने के बाद आई थिंक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। प्रश्न में अगर मॉडल्स आ जाए, मोडाल्स आ जाए, यानी कि कैन, कुड, वुड, शुड, ये आ जाए, तो इनके बाद हमेशा आपको पता है बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कैन, कुड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है हमारी बी, और बी के बाद हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म। तो साथियों मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बी ऐसी फॉर्म है जिसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, बी के अंदर आईएनजी भी लगा सकते हैं, और बी से ही लगभग हम रूल है वो बढ़ाते हैं। जैसे जितने भी मॉडल आगे कैन आ गया तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई कैन राइट ए लेटर। आई कैन राइट ए लेटर हो गया, आई कैन राइट ए लेटर। सबसे पहले ए लेटर ले आओ, कैन का कैन रहेगा, और हमें पता है थर्ड फॉर्म लगानी है तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बी। ए लेटर कैन बी, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन बाय, और आई किस में चेंज हो जाएगा साथियों, मी में। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी, आपको बेसिक ग्रामर के जो वॉइस के रूल थे वो समझाने थे। कल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज़ें आप याद रख सकते हो कि किस में चेंज होगा। किसी भी अच्छी बुक से आप पढ़ो, रूल याद करो, उसके बाद अगर कोई आपसे चेंज नहीं होता है, जैसे आज आपको हु और फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मैंने नियम कराया है कि कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है कि हु किस में चेंज होगा, बाय हुम में, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन जैसे एट, ऑन, ये अपनी जगह ही बनी रहती है, तो ये चेंज नहीं होती। तो ये इस प्रकार के रूल कल भी आपको मैं इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। टिल देन साथियों टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में आपको लिटरेचर कराने वाला हूँ मैं।